नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर है, इंतजार खत्म होने वाला है और बीजेपी कल बिहार की सत्ता में एंट्री करने वाली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है, खबर सामने आ रही है कि कल नीतीश कुमार जो है वो दरअसल एंट्री का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी बिहार की सत्ता में एंट्री कर सकती है। इस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इसी के साथ जानकारी यह भी है कि सचिवालय और गवर्नर हाउस को कल यानी रविवार को भी काम करने के लिए कहा गया है। अगर इस खबर पर गौर की जाए तो ये खबर इशारा करती है कि कल बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि लगातार हर एक पल इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब एनडीए का दामन थामेंगे, वो महागठबंधन को अलविदा कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बिहार की सत्ता में कल बीजेपी एंट्री कर लेगी नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के साथ ही। हालांकि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इस बात पर ही मुहर नहीं लगी है कि क्या नीतीश कुमार कल एनडीए का दामन थाम लेंगे। हालांकि इसको लेकर यह खबर कंफर्म मानी जा रही है। जिस तरीके से जो गवर्नर हाउस है और साथ ही सचिवालय है, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें छुट्टी नहीं दी गई है, तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन एक बात और है कि पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि कल बिहार में नई सरकार बनेगी। ये पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। तो जिस तरीके की उथल पुथल लगातार बिहार में बनी हुई है, उसको लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो पलटी मारने के लिए तैयार हैं और एनडीए के खेमे में नीतीश कुमार जाएंगे, महागठबंधन से नाता तोड़कर। ये खबर कहीं ना कहीं पक्की मानी जा रही है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं। बीजेपी के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है, तो स्पीकर भी बीजेपी के कोटे से ही होगा, यानी जो खाका है वो तैयार हो चुका है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उस पर बीजेपी का कोई नेता ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है और पत्रकारों ने बीजेपी के बड़े नेता बिहार में रविशंकर प्रसाद, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और ये सवाल किया कि कब सरकार जो है वो बिहार में बदलेगी, नीतीश कुमार कब एनडीए में शामिल होंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया और कहा कि बैठक का इंतजार करिए। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है और राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की पॉलिटिक्स पर बयान दिया है, जो सिचुएशन वहां पर चल रही है, राजीव प्रताप रूडी ने यह कहा है कि जो राज्य के लिए अच्छा होगा वही होगा और जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं बिहार में वो इस पूरे मामले पर बोलने से बच रहे हैं। सुनिए प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा है। और लगता है कि खबर तो जो दिख रहा है वो आप ही लोग बना रहे हैं, तो जो खबर आप लोग बना रहे हैं वो अच्छा ही बना रहे होंगे। राज्य हम यही कह रहे हैं, जो खबर आप लोग बना रहे हैं वो अच्छा ही दिख रहा है और जो कुछ भी हो राज्य के हित में हो और देश के हित में हो, ऐसा हम लोग का मानना है। और इससे ज्यादा तो अभी कुछ बोलने लायक तो है नहीं। तो कहीं भी जाते हैं तो उनको बड़ा संघर्ष उनके साथ रहता है। समय उनका ऐसा ही चल रहा है, मुझे लगता है कि। लेकिन सबसे दुखद है कि लोगों को इस देश में थोड़ा बहुत कांग्रेस से उम्मीद था कि नेतृत्व कर पाएंगे इंडिया अलायंस का, और बिहार ने उसका पूरा रास्ता समाप्त कर दिया है। तो मेरे नजर में ऐसा है कि बिहार का भला होना चाहिए, चाहे बिहार का भला जैसे हो, जो भी मार्ग तय किया जाए बिहार की भलाई की। अब तो सब कुछ सामने दिख ही रहा है। और तो जिस दिन नीतीश जी ने त्याग दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो परिणाम स्पष्ट हो चुका है। क्या नीतीश कुमार के बिना 40 सीट बिहार में क्लियर नहीं हो पाता? देखिए, वोट तो जनता तय करती है और जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आस्था है
वो अटूट आस्था है और उस अटूट आस्था के सामने बिहार की जनता पीछे नहीं हटेगी, ऐसा मेरा मानना है। कि क्या चल रहा है सब बताइए, कुछ हम लोग भी सुने कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन बिहार के लिए अच्छा ही होना चाहिए। दरवाजा खुल गया। अब आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है, हम लोग तो इंतजार में हैं और कोई अच्छा हो बिहार के लिए तो हम लोग मानते हैं। अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है, हम लोग तो अभी दिल्ली से उतरे हैं। चलिए सर, पार्टी बड़ी व्यवस्थित पार्टी है और हर चीजों पर चिंता करती है और हर विषयों पर बातचीत होती है। तो आज भी उस बातचीत के क्रम में, और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम लोग पटना पार्टी के बैठक में पहली बार आए हैं, जब भी पार्टी बुलाती है हम लोग आएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी के नेता ही शहनवाज हुसैन से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। दरअसल मीडिया कर्मी हर एक ये जानना चाहता है कि आखिर बिहार में किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो कि बिहार की सत्ता में कहीं ना कहीं जिनकी धमक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ फैसला उनके जरिए लिया जाना है। तो इसी को लेकर शहनवाज हुसैन से भी बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जो भी राज्य के हित में होगा और जो भी बीजेपी आलाकमान बिहार के लिए तय करेगी वही अच्छा होगा। में जा रहे हैं, बैठक में जो पार्टी निर्देश देगी उसको फॉलो करेंगे। अभी जो भी बात है हवाओं में फिजाओं में है, लेकिन जब तक पार्टी क्या निर्देश देती है उसके बाद जो पार्टी कहेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी बिहार के हित में होगा वो पार्टी निर्णय करेगी। अभी देखते हैं क्या होता है। बैठक अभी है, तुरंत सब कार्यकर्ता रहेंगे। तो एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं बिहार में वो बोलने से बच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैठक का इंतजार करके, लेकिन वहीं पर इस पूरे सियासी घमासान के बाद एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये साफ दावा कर दिया है कि रविवार को बिहार में नई सरकार बनेगी, वो शुभ घड़ी आ गई है, हम इसके लिए शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने तो शुभकामनाएं भी दे दी हैं। तो इस तरीके से वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार कल महागठबंधन की बिहार में गिर जाएगी और रविवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की मदद से सीएम पद की शपथ लेंगे। ये साफ तौर पर पशुपति पारस की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर तमाम नेताओं से जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बिहार की इस सियासी गहमा गहमी में क्या कुछ चल रहा है। हर एक पार्टी के नेता से जब बात की जा रही है तो जाहिर तौर पर वो यही कह रहे हैं कि इंतजार करके, बैठकों का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ जेडीयू के नेताओं ने तो ये मानो ठान लिया है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दरकिनार करना है, क्योंकि लगातार ऐसे बयान जेडीयू के नेताओं के सामने आ रही है जहां खुलकर आरजेडी के नेता और साथ ही डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव पर हमला बोला जा रहा है। तो वहीं आरजेडी के नेता भी ये कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जो हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि कल बिहार में जो राजभवन है और साथ ही जो सचिवालय है वहां पर छुट्टी नहीं है, रविवार का दिन है और कल बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर कल एनडीए का दामन थाम लेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर किसी और नाम पर मुहर लगेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ही जरूर लिखिए। धन्यवाद।